गुड मॉर्निंग रोहन। गुड मॉर्निंग सर। कल दिया था, हो गया या बाकी है? हो गया मेरा। ठीक है, चल शुरू करते हैं फिर। कोई डाउट है? नहीं। सब समझा था? हाँ सर। ठीक है, चल मैं शुरू करता हूँ। बुक दिख रहा है ना? हाँ सर। अभी कल जो हमने फॉर्मूलाज किया था उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला था, याद है? इंटीग्रल रूट के बिना वाले पहले लिखते हैं। इंटीग्रल 1/x² प्लस a² dx, ये मेरा पहला फॉर्मूला था, जो था 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a+c। जो दूसरा फॉर्मूला था वो ऐसा ही फॉर्मूला है, रूट के बिना वाला, लेकिन इस फॉर्मूला में मेरे पास 1/2a होता है। तो लॉग ऑफ, अच्छा x माइनस ए है, तो x² - a² है तो ऊपर x - a आएगा। और सेम ऐसे फॉर्मूला में अगर मेरा फॉर्मूला a² - x² है तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन ऊपर a+x आएगा। पहले प्लस आएगा फिर नीचे माइनस आएगा। ये तीन फॉर्मूलाज थे हमारे पहले, रूट जिसमें रूट नहीं था। अब अगले तीन फॉर्मूला जो है वो रूट वाले फॉर्मूलाज हैं। सो इंटीग्रेशन में पहला 1/√a² - x² वाला अगर मैं लिखूं तो ये साइन इनवर्स की फॉर्मूला जैसा है ना। साइन इनवर्स में इंटी 1/√1 - x² का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स आता है, तो ये बनेगा साइन इनवर्स x/a+c। पांचवा जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रल ऑफ 1 में रूट के अंदर x² प्लस a² dx का फॉर्मूला है, जो बनेगा लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस c। जो सिक्स्थ फॉर्मूला है, जो सिक्स्थ वाली फॉर्मूला है वो है इंटीग्रल ऑफ 1/√ऑफ x² माइनस a² dx है, जो बनेगा लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² माइनस a²। ये दोनों फॉर्मूला सिमिलर है, खाली यहाँ पर रूट के अंदर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो ये छह फॉर्मूला पर बेस्ड सम्स हमको करने हैं। ऑलराइट, तो ये हमने जो आज के लेक्चर में फॉर्मूलाज यूज करने हैं उसका लिस्ट दिया है आपको। अब इसके बेसिस पर मैं सम्स करना शुरू करता हूँ। ठीक है, आप सिर्फ यहाँ पर स्क्रीन पर ध्यान रखिए, जो नहीं समझ में आए वो पूछते रहना, ठीक है? अभी पहला सम जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: आई इक्वल टू इंटीग्रल 1/4x² प्लस 11 dx है। अभी इधर x² का मल्टीपल क्या है? 4। तो सबसे पहला रूल रूल ये है कि देयर शुड बी नो मल्टीपल टू x²। देयर शुड बी नो मल्टीपल टू x²। तो यहां से मुझे x² का जो मल्टीपल है वो 4 निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? मैं 1/4 बाहर ले लूंगा। इंटीग्रेशन में 1/x² प्लस, अब यहां पर तो 4 था नहीं, यहां पर तो 11 था। समझ रहा है आपको? अगर यहाँ पर 11 था तो 11 में से 4 निकालना है, तो मैं ऐसे सोचूंगा कि यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई किया है और 4 डिवाइड किया है। अब ये 4 कॉमन निकलेगा तो फिर 11 के अपॉन में 4 बच जाएगा ना। देखो ये स्टेप समझा? रोहन समझा? हाँ सर। अभी ये जो 11/4 है उसको मैं
स्क्वायर में लिखना चाहूंगा तो 1/x² प्लस √11/2 का स्क्वायर dx ऐसा करूंगा। अब ये किसका फॉर्मेट हो गया, कंपेयर करो, रूट नहीं है तो मतलब ये तीन फॉर्मूला में से होगा, और x² + a² वाला है तो इसमें x² + a² वाला पहला फॉर्मूला है। तो कंपेयर करोगे तो यहाँ पर x² + a² है, तो यहाँ पर x² + √11/2 का स्क्वायर, तो ये मेरा a बन गया ना, x² + a²। दिस इज माई a। अब ये फॉर्मूला में a रख दो और x को x ही रहने दो, सो मुझे ये 1/4 जो पहले से बाहर था वो इंटू 1/a यानी √11/2 बनेगा tan इनवर्स ऑफ x/a। तो x/में √11/2 बनेगा प्लस c ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर ये 4 और ये 2 कट हो जाएगा, सो मुझे मिलेगा 1/2 √11, नीचे √11 बचेगा, 1/2 √11 बचेगा, tan इनवर्स ऑफ ये जो 2 डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में जाएगा, सो 2x/√11 प्लस c बन जाएगा। बोलो समझा ये? हाँ। ये आंसर हो गया, सम खत्म हो गया। पूरा सम देख लो एक बार, समझा है नैतिक? आयु देर? हाँ समझ रहे हो। ओके, चलो सेकेंड सम करते हैं। नૈतिक तने पहला बीजा जूना गई काले जो कराई हुए में कई डाउट है? ना। ओके, लुक एट दिस सम, सेकेंड सम देखो। 1/में a² - b² x² dx ये डेटा है। अब क्या कॉमन निकलेगा इसमें से? x² का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, बताया था ना आपको, तो b² बाहर b² से जाना चाहिए। डिवाइड कर। वेरी गुड, सो 1/b² ले लो, इंटीग्रल 1/में a²/b² - x² dx ऐसा बन जाएगा। सो बेसिकली ये क्या बनेगा, 1/b², इंटीग्रल में 1/में a/b² -x² dx ऐसा बन जाएगा। अब कौन सा फॉर्मूला? अब इसको a समझेंगे, ये साइन कांस्टेंट है। इनवर्स। हाँ, सो 1/a² - x² का फॉर्मूला 1/2a, सो दिस विल गिव मी, बाहर 1/b² ऑलरेडी है, इनटू में 1/2a करना है, लेकिन मेरा a कौन है? मेरा a/b है। सो 1/2a करेंगे तो 1/2 इंटू a/b आएगा। फिर मुझे मिलेगा log ऑफ a+x। मैंने आपको बोला था अगर a² आगे होता है तो ऊपर प्लस आता है, a² आगे है ऊपर प्लस का साइन है। सो मुझे मिलेगा 1/2a log ऑफ a/b+x (a/b - x + c) ऐसा बनेगा। चेक दिस आउट, बोलो देखो समझा ये? अब एक बी इस बी से कट हो जाएगा तो मिलेगा क्या, 1/2ab log ऑफ a+bx/a-bx + c ऐसा बनेगा। एलसीएम लिया बी से, बी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, पूरे के अपॉन में भी बी आएगा, मगर वो नीचे भी ऐसा ही होगा, a-bx होगा, उसके नीचे भी बी आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझा? हाँ। थर्ड क्वेश्चन, I = वन सम। अपॉन, हाँ रोहन बोल। रोहन समझा है? कुछ बोलना है, कुछ डाउट है? चलो, अभी सेम कंसेप्ट, x² को मल्टीपल नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी x² जब आप कॉमन निकालोगे तो 1/ में रूट के अंदर 3 कॉमन निकलेगा, रूट के अंदर 3 कॉमन निकलेगा, तो ये मिलेगा x² -7/3 मिलेगा। देखो ये कंसेप्ट समझा पहला? हाँ। अब ये 3 जो है वो रूट के बाहर जाएगा, तो मुझे मिलेगा 1/ में √3, इंटीग्रेशन में 1/ में रूट के अंदर x² माइनस, इसको मैं लिखूंगा √7/√3 द होल स्क्वायर,
अब मैं यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? आई विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, विच इज दैट फॉर्मूला? बोलो। 1/√(x²- a² वाला फॉर्मूला है। सो इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ x²- 1 सॉरी, इंटीग्रल ऑफ 1 में रूट ऑफ x² - a² dx है। तो ये फॉर्मूला क्या बनती है? लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² - a², ये फॉर्मूला है। समझा? सो यहां पर मुझे क्या मिलेगा? 1/√3 तो पहले से बाहर है, 1/√3 पहले से बाहर है। लॉग ऑफ क्या मिलेगा मेरे को? x की जगह पर x रहेगा, प्लस कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर दीज टू। सो क्या मिलेगा मेरे को? 1/√3, ये मतलब ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू √7/√3 है, बस उतना ध्यान रखना। और इस फॉर्मूला में a के जगह पर वो सब्सटीट्यूट कर देना। सो लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ क्या मिलेगा? x² - √7/√3 का स्क्वायर प्लस c। अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे आप तो 7/3 बन जाएगा। सो 1/√3 लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² - 7/3 प्लस c, दैट इज योर आंसर। खत्म हो गया सब। देखो, समझा? हाँ सोल्यूशन समझा? रोहन हाँ समझा? समझा समझा। ओके, चलो फोर्थ क्वेश्चन। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 में x² + 8x + 12 dx है। अब ये सम करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 10th स्टैंडर्ड में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक कंसेप्ट किया था। अगर ये जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर। तो मिडिल टर्म जो होता है, एक्स का मल्टीपल वाला जो टर्म होता है, 8 टाइम्स x है ना यहाँ पर, मिडिल टर्म बोलो या मल्टीपल ऑफ एक्स बोलो, उसका हाफ करके स्क्वायर करने का। तो एक्स का मल्टीपल 8 है, उसका हाफ किया तो 4, 4 का स्क्वायर किया तो 16। ये 16 जो है वो मेरा लास्ट टर्म बनना चाहिए, तो मेरा वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले तो चेक किया कि x² को मल्टीपल नहीं है ना। अगर नहीं है तो फिर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बारे में सोचूंगा। मैं सोचूंगा कि x का मल्टीपल क्या है? x का मल्टीपल है 8, उसका हाफ होगा तो 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब वो मेरे को लास्ट टर्म चाहिए, ये दोनों का लास्ट टर्म 16 चाहिए। तो मैंने 12 16 को ऐड किया, और ये 12 के बाद वही 16 को सब्ट्रैक्ट भी किया, तो बैलेंस कर लिया मैंने। देखो ये स्टेप समझा? हाँ सर। हाँ लास्ट टर्म कैसे मिलता है? एक्स के मल्टीपल के हाफ का स्क्वायर करने का, एक्स के मल्टीपल के हाफ का स्क्वायर करने का, वो टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देने का। सो अब ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रल 1 में x प्लस 4 द होल स्क्वायर, ये तीनों तीन मिलकर पहले का रूट, दूसरे टर्म का साइन, और तीसरे टर्म का रूट, ये लेने का, पहले का रूट, दूसरे टर्म का साइन, तीसरे टर्म का रूट, और होल स्क्वायर लगा देने का। 12 - 16 - 4 देगा, ऐसा इक्वेशन बनेगा। देखो, समझा? हाँ। अभी ये 4 को क्या लिख सकता हूं? व्हाट कैन आई राइट फॉर दिस 4? स्क्वायर में लिखना है ना हमको, x² - a² का फॉर्मूला टू करना है। स्क्वायर। करेक्ट। सो ये बन जाएगा 2²। हाँ, सो ये बन जाएगा 1/x² - a²। अब इसका फॉर्मूला क्या है बोलो? 1/2a log a plus x by a minus x। a प्लस एक्स नहीं आएगा, x माइनस ए आएगा, क्योंकि x वाला टर्म आगे है, a पीछे है ना। सो 1/2 × 2 लॉग ऑफ, अच्छा ये लीनियर एल्जेब्रिक है इसलिए ये कर सकते हैं, ये लीनियर एल्जेब्रिक है ना, तो इसको x समझ सकते हैं ना।
सो मुझे मिलेगा a-2 x माइनस a अपॉन x प्लस a, ऐसा बनेगा। देखो समझा? हाँ। सो ये मुझे मिलेगा 1/4 log ऑफ x प्लस 2 अपॉन x प्लस 6 प्लस c। ये आंसर हो जाएगा। देखो समझा? रोहन देखो, नैतिक देखो, समझा ये पूरा? हाँ। करूँ अगला? चलो, फिफ्थ वाला एकदम सिमिलर सम है। 1 में रूट के अंदर 3x² माइनस 4x माइनस प्लस 2 dx, ऐसा डेटा है। अब x² का मल्टीपल क्या है यहाँ पर? 3 3 है, तो वो 3 को मेरे को बाहर निकालना पड़ेगा, और वो रूट के बाहर निकलेगा तो बाहर 1/√3 हो जाएगा। अब 1 में रूट के अंदर क्या मिलेगा मेरे को? x² मिलेगा, माइनस 4/3 x मिलेगा, प्लस 2/3 मिलेगा। ऐसा बन जाएगा कि नहीं? देखो समझा? हाँ। अब मैं ये x² और x वाले टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बारे में सोचता हूँ। सो 4/3 का हाफ, तो ये और ये कट होगा तो 2/3 मिलेगा। देखो समझा? 4/3 का हाफ 2/3, समझा? हाँ। और इसका स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर यानी 4/9, ये टर्म मेरे को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है लास्ट टर्म बनाने के लिए। सो 1/√3 इंटीग्रल में 1 में रूट के अंदर x² माइनस 4x/3 प्लस 4/9 प्लस 2/3 के बाद माइनस 4/9, ऐसा बनेगा। देखो समझा? यहां तक समझा है? बोलो। हाँ। अब ये पहले 3 टर्म क्या बनेंगे? पहले का रूट, यानी इसका रूट निकालने का, दूसरे टर्म का साइन लेने का यानी ये माइनस साइन लेने का, और तीसरे टर्म का रूट लेने का यानी 2/3 का स्क्वायर होल स्क्वायर लिख देने का। अब यहां पर एलसीएम लेना है, तो इधर 9 बनाना है, तो 3 चाहिए, तो ऊपर भी 3 आएगा। 3 2 6, 6 - 4 2 प्लस 2/9, तो 2/9 को √2/3 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। हाँ। तो ये अभी कौन सा, ये लीनियर अलजेब्रिक है, इसलिए इसको x समझेंगे, इसको a समझेंगे। सो 1/√x² प्लस a² का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/√x² प्लस a²। बोलो समझा? हाँ सर। तो ये मुझे मिलेगा 1/√3 लॉग ऑफ x के जगह पर x माइनस 2/3 है, प्लस रूट ऑफ x² प्लस a² यानी x माइनस 2/3 का स्क्वायर प्लस √2/3 का स्क्वायर प्लस c, दैट इज योर आंसर। बोलो समझा? हाँ सर, कोई समझा। डाउट है तो, कोई डाउट है किसी को? चलो, सिमिलर है ऐसा अगला सम। I = में रूट के अंदर, रूट नहीं है, चलो। सो 3 - 10x - 25x², दैट इज योर क्वेश्चन। सबसे पहले किसको बाहर निकालेंगे वो बताओ? किसको बाहर निकालेंगे हम? 25 वेरी गुड, 25। वेरी गुड। 25 बाहर जाएगा क्योंकि x² को मल्टीपल नहीं होना चाहिए। सो इंटीग्रल में 1 में 3/25 माइनस 10 में 25x माइनस x² मिलेगा। अब ये रूल याद रखना कि whenever x² is negative, whenever x² is negative, then remove minus from
x square and x from terms in x square and x. यहां पर अगर x स्क्वायर नेगेटिव होता है तो ये x वाला टर्म और x स्क्वायर वाला टर्म, ये दो टर्म में से माइनस कॉमन लेने का। सो ये मुझे मिलेगा क्या, 1/25 इंटीग्रेशन ऑफ 1 में क्या मिलेगा मेरे को, 3/25 माइनस कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में मुझे मिलेगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस, अच्छा 10/25 2/5 लिख सकता हूँ ना, 2/5x ऐसा बन जाएगा। देखो समझा, ये स्टेप समझा। हाँ अभी मुझे इसको पर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मुझे इसका हाफ लेने का, 2/5 का हाफ, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 कट जाएगा, 1/5 बचेगा, और उसका स्क्वायर। सो 1/25 इंटीग्रेशन में 1 में 3/25 लिख रहा हूँ, माइनस के बाद x प्लस 2x/5 प्लस 1/25 ये मिलेगा। अब ये मैंने एक्चुअली सब्ट्रैक्ट किया है, माइनस प्लस माइनस, ये 1/25 सब्ट्रैक्ट हुआ है, बराबर है। हाँ तो यहां से मैं प्लस 1/25 करूंगा। ऐसा मत सोचना कि दो 1/25 ऐड हुआ है, एक्चुअली ये माइनस के अंदर की है, यानी ये माइनस वाला टर्म है, समझ रहा है। हाँ हाँ तो अभी ये क्या देगा मेरे को, सो ये मुझे मिलेगा 1/25 इंटीग्रेशन में 4/25, 4/25 यानी 2/5 का स्क्वायर लिखो चलेगा, माइनस ये बनेगा, ओ सॉरी एक्स स्क्वायर था इधर, ये बनेगा पहले का रूट यानी एक्स, दूसरे का साइन यानी प्लस, तीसरे का रूट यानी 1/5 का स्क्वायर dx, ऐसा बनेगा, समझा। सो ये 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब आपको वो फॉर्मूला याद करना है, 1/2a है, 2 × 2/5 लॉग ऑफ a प्लस एक्स यानी 2/5 प्लस एक्स प्लस 1/5, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, माइनस है इसलिए ब्रैकेट बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखो समझा। अब ये 5 5 जा कट जाएगा, 5 2 जा 10 2 जा 20, ये 1/20 हो जाएगा। सो मिलेगा मेरे को 1/20 लॉग ऑफ, 5 से एलसीएम लूंगा यहाँ पर, 5 से, सो 2 + 5x + 1, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 5x आ जाएगा। सो मुझे मिलेगा 5x + 3, या तो 3 + 5x, और वैसा ही नीचे क्या आएगा, 2 - 5x, तो 2 - 1 यानी 1 आएगा, 2 - 1 विल गिव यू 1, 1 - 5x अपॉन में 5, ऊपर का नीचे, ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे का डिनोमिनेटर कट हो जाएगा। सो मुझे मिलेगा 2, ये 2 और ये -1, 2 - 1 1 1 - 5x, सो ये मुझे मिलेगा 1 - 5x प्लस c इज योर आंसर। देखो बोलो समझा। हाँ सबको समझा। हाँ अगला सम करते हैं। क्वेश्चन कौन सा काम कर रहे हैं अभी, सेवेंथ। सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट के अंदर 1 + x माइनस एक्स स्क्वायर है। चलो सबसे पहले क्या करने का है बताओ, पहले एक्स स्क्वायर का मल्टीपल चेक करने का है। लकीली एक्स स्क्वायर को मल्टीपल नहीं है तो कुछ कॉमन निकालने का जरूरत नहीं है। फिर चेक करने का है एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, नेगेटिव है तो क्या करने का, माइनस कॉमन लेने का। तो मुझे मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में रूट के अंदर 1, फिर माइनस कॉमन निकलेगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा।
मैंने एक्स स्क्वायर और एक्स ये दो टर्म में से माइनस को कॉमन निकाला। बोलो समझा? हाँ अंडरस्टूड? हाँ अब ये क्या मिलेगा मेरे को, एक्स का मल्टीपल वन है, वन का हाफ करो तो 1/4 होगा। सो ये 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 किया मैंने। लेकिन यहाँ पर थोड़ा जगह क्यों छोड़ा वन के बाद, क्योंकि इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना मेरे को। तो मुझे एक्स ये एक्चुअली -1/4 है, तो बाहर +1/4 लेना पड़ेगा कि नहीं? देखो समझा ये? हाँ अब मैं इसको क्या करूंगा इंटीग्रेशन में, 1 अपॉन में रूट के अंदर 4 + 1 5, 5/4, 5/4 को मैं √5/2 का स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं। और ये किसका स्क्वायर है? माइनस के बाद बताओ किसका स्क्वायर है वो? पहले का रूट यानी एक्स, दूसरे टर्म का साइन यानी माइनस, तीसरे टर्म का रूट 1/2 का स्क्वायर है। अब ये फॉर्मूला बन गया 1/√ऑफ a² माइनस x² का। अब अगर आज का फॉर्मूला देखोगे तो 1/√ऑफ a² माइनस x² का फॉर्मूला है साइन इनवर्स x/a+c। सो यहां से मुझे मिलेगा साइन इनवर्स x/a, x माइनस हाफ अपॉन में √5/2 प्लस c। अब एलसीएम लोगे तो साइन इनवर्स 2x - 1 अपॉन √5 प्लस c, दैट इज योर आंसर। खत्म हो गया सम। बोलो समझा? हाँ सर। करूँ अगला सम? एक काम करो, आ जाना आप लोग, ज्यादा मत करो। बस आज ये 7 सम जो मैंने किया है ना, ये 7 सम पहले प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस करने के बाद एक्सरसाइज 3.2 बी का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 to 17, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 17, इतना सम्स आपको करना है और ये हो जाएगा, फिर हम आगे करते हैं। क्योंकि ये जो कर रहे हैं ना, आज जो ये 7 सम किए, ये 7 सम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो आगे का सीखने के लिए ये 7 सम और उसके ऊपर का प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, तो आगे का आएगा। लेकिन आगे करो उसके पहले मैं सिर्फ एक कंसेप्ट दिखा देता हूं आपको। हम्म, एक काम करना, इसमें से है ना आप 7th 8th और 9th मत करना, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये 3 छोड़ के करना। समझा? हाँ नैतिक समझा? हाँ। तो ये करके मैं कल लेक्चर वापस लूंगा, कल मोस्टली कल लूंगा। तो ये करके रखना आप लोग, समझा? कल ऑफलाइन हશે ને? अब जो ये ऑफलाइन के मेरे लेक्चर्स जो है वो कल पे सर देंगे, तभी मैं ऑफलाइन लूंगा। अगर ऑफलाइन नहीं मिलेगा मेरे को तो फिर मैं ऑनलाइन लूंगा। लेकिन मैं हो सके उतना ज़्यादा सिलेबस आप लोगों के वेकेशन में कवर कर लेना चाहता हूँ, ताकि फिर कॉलेज चालू होने के बाद टाइमिंग का क्लैशिश ना हो। हम्म ठीक है? हम्म, अगर ऑफलाइन होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मैं ये ले लूंगा। अंडरस्टूड? हाँ लेकिन ये करके आप लोग मेरे को तुरंत मैसेज करो कि सर ये एक्सरसाइज 3.2 बी का हो गया, 14 क्वेश्चंस जो दिया है वो। हम्म रोहन, कर लूंगा। हाँ मैं मैसेज करना, मेरे को करने के बाद तुरंत मैसेज करो कि सर ये 14 क्वेश्चंस हो गया है करके। हाँ। और वो 14 के पहले मैंने जो 7 किए हैं वो प्रैक्टिस के लिए पहले कर लेना, ये करोगे तो ही वो 14 आएंगे। हम्म। चलो बाय। बाय सर। बाय।